वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बटर चिकन का मेनू शेयर करने जा रही हूँ। इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आप ये ज़रूर घर में ट्राई कीजिए। ये बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप प्लीज़ इसको घर में ट्राई कीजिए और नान के साथ इसको सर्व कीजिए। मैं अब आपको इसका इंग्रेडिएंट्स बताने जा रही हूँ। बटर चिकन बनाने के लिए आपको चाहिए रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, ऑयल, गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट एंड बटर। और तेल में डालने के लिए आपको चाहिए रोस्टेड कसूरी मेथी, जीरा, जिंजर पेस्ट, गार्लिक, बे लीफ और दालचीनी एंड इलायची। यहाँ पर आपको चाहिए रेड चिली, ग्रीन चिली, दही, टोमेटो केचप, थोड़ा सा शक्कर, टोमेटो एंड ऑनियन। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बादाम ली है। आप चाहो तो काजू भी यूज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर 500 ग्राम चिकन बहुत अच्छे से इसको मैंने गर्म पानी और लेमन जूस से इसको साफ किया। अब मैं इसमें मैरिनेट करूँगी दही से। मैंने यहाँ पर दही डाल दिया। फिर मैं एक एक करके रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, ऐड करूँगी और इसको बहुत ही अच्छे से चम्मच से इसको मैरिनेट करूँगी। आप चाहो तो अपने हाथ से भी कर सकते हो। सॉल्ट एंड चिली पाउडर ये आपके टेस्ट के हिसाब से देना है। फिर मैं इसमें लहसुन का पेस्ट भी ऐड करूँगी। अब मैं इसको 30 मिनट के लिए इसको मैं ढक के रख दूंगी। अब मैं एक कढ़ाई में मीडियम फ्लेम में मैं यहाँ पर बटर ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून बटर ली है। बटर मेल्ट हो रहा है। इसको अच्छे से मेल्ट करना है। मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें कटा हुआ ऑनियन ऐड करूँगी। फिर इसको थोड़ा सा कुक होने देंगे। ये गोल्डन कलर का हो जाएंगे। अब मैं इसके साथ टोमेटो ऐड कर दूंगी। अब मैं एक एक करके इसके साथ लहसुन भी ऐड कर दिया। फिर मैंने बादाम भी ऐड कर दिया। आप लोग चाहोगे तो काजू बादाम भी ऐड कर सकते हो। मैं इलायची और दालचीनी भी ऐड करती हूँ।
फिर इसको थोड़ा सा मैं फ्राई होने दूँगी। अब मैं चिली ऐड कर दिया और थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया। सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा शुगर, इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब मैं इसको कढ़ाई का लिड से इसको मैं कवर कर दूंगी। आफ्टर 10 मिनट्स मैं ये अनकवर करूंगी और इसको थोड़ा सा फ्राई करूंगी। जब तक ये कवर रहेगा ये लो फ्लेम में रहना चाहिए। अब मैं एक मिक्सिंग जार में ये सब कुछ को मैं पेस्ट करने के लिए दे रही हूँ। ये पूरा ठंडा होने के बाद ही मिक्सिंग जार में देना है। फिर मैं इसको पेस्ट बना रही हूँ। वाह, कितना थिक पेस्ट बना है ये, बहुत ही अच्छा स्मूथ बना है। अब मैं इसको अलग से रख देती हूँ। अब दूसरा मैंने फ्राइंग पैन लिया है, वो भी मीडियम फ्लेम में। इसको आप मीडियम लो में रखेंगे और मैं 2 टेबलस्पून ऑयल इसको ऐड कर दिया। अब मैं इसको ऑयल को गर्म होने देती हूँ थोड़ा। और ऑयल को पूरे तावा में लगना चाहिए, वरना जब मैं इस यहाँ पर चिकन को फ्राई करूँगी तब वो चिपक जाएगा। अब मैं एक एक करके ये मैरिनेटेड चिकन को यहाँ पर दूँगी फ्राई होने के लिए। ये मीडियम लो फ्लेम में आपको रखना है। लहसुन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ रहा है। एक एक करके बहुत केयरफुली आपको ये फ्राइंग पैन में ऐड करना है। अब मैं उसका जो ग्रेवी था मैरिनेटेड वो भी इसके साथ ऐड कर दूंगी। दो 3 मिनट बाद मैं इसको थोड़ा सा फ्लिप करूंगी। बहुत ही केयरफुली करना है। चिकन से अपने आप ही पानी छोड़ रहा है। अब मैं इसको कवर होने दूंगी क्योंकि इसको थोड़ा सा बॉयल
वरना चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा। अब देख रहे हो चिकन अच्छे से पक गया। मैंने अलग से फ्राइंग पैन को रख दिया, चिकन को यहाँ पर ही रहने देती हूँ। अब मैंने पहले जो कढ़ाई यूज़ की थी उसमें ही मैंने ये पेस्ट दे दूँगी, क्योंकि उस कढ़ाई में पहले से ही बटर लगा हुआ है तो उसमें ही ये हो जाएगा। अब मैं इसके साथ थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी। ये वाटर मिक्सिंग जार धोने का वाटर है, मैं इसको खंगला के यहाँ पर दे दिया। तो अच्छे से मिक्स करना है। बहुत अच्छे से कुक हो रहा है, इसको थोड़ा सा कवर कर देती हूँ। आफ्टर 2-3 मिनट ये मैं कवर को अनकवर करूँगी और देखूँगी कि ये हो रहा है। अच्छे से मिक्स भी हो गया ये। अब मैं एक एक करके चिकन को ऐड कर दूंगी। ये ग्रेवी ठीक हो गया और चिकन के साथ मिक्स भी हो गया, बहुत ही प्यारा लग रहा है दिखने में। अब मैं थोड़ा और भी पानी ऐड कर दूंगी इसके साथ। इसके साथ अच्छे से मिक्स भी करना है। अब मैं टोमेटो केचप को ऐड करूँगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है बटर चिकन के लिए, तो आपको ये ज़रूर ऐड करना है। आफ्टर 5 मिनट्स मैं इसके साथ थोड़ा कसूरी मेथी भी ऐड कर दूँगी। रोस्टेड कसूरी मेथी से एरोमा बहुत अच्छा आता है। तो फाइनली ये बटर चिकन बन गया और ग्रेवी भी बहुत ठीक और स्मूथ हुई है और इससे जो स्मेल आ रहा है वो लाजवाब है। तो फ्रेंड्स, आपको ये घर में ज़रूर ट्राई करना है और भी बनाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज भी कीजिए कि कैसा बनाया है आपने, और ये नान के साथ प्रेजेंट कीजिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में ये और खाने में भी बहुत ही टेस्टी हुआ है। So friends, please subscribe my channel and like this video. Thank you so much.